नमस्ते, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज कर रहे हैं हम क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला से एक्सरसाइज 10.1। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। ये सब ने देखा होगा, स्कूल के बाहर लिखा रहता है किसी बोर्ड पे, स्कूल अहेड, गो स्लो, ट्रैफिक को थोड़ा स्लो करने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो बोर्ड है दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल के शेप में है। यानी कि ये ऐसा है, इक्विलेटरल है मीन्स हर एक साइड इसकी ए है, इसके बीच में लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। फिर फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड जो कि ट्रायंगुलर शेप है, इसका एरिया निकालना है। साइड्स हमें पता है कौन कौन सी, ए, यानी कि वी आर टू यूज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला कौन से ट्रायंगल्स के लिए मेनली है, जिसमें तीनों साइड्स दी हो, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर्स, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। यहाँ पे साइड हमें दिया है ए निकालने के लिए मुझे क्या दिया है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर्स। यानी कि इसका पेरीमीटर क्या है, ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए। ये मुझे दिया हुआ है कि दिस पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर्स। यहां से मुझे ए मिल जाएगा, दैट इज 3a is equal to 180, that is a is equal to 180 divided by 3, that is 60। यानी कि हर एक साइड मुझे मिल गई 60 सेंटीमीटर्स, 60 सेंटीमीटर्स एंड 60 सेंटीमीटर्स। देखो, वैसे तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड दी हो उसका एरिया का फॉर्मूला है √3/4a²। बट हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें क्या करना है, वी आर टू फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। एज पर हीरोन्स फॉर्मूला हमें पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे पेरीमीटर हमें दिया है 180, यानी कि s is 180 divided by 2, that is 90 सेंटीमीटर्स। और a, b और c तीनों साइड्स हैं 60, 60 एंड 60। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट s is 90 into s minus a, 90 minus 60, that is 30, into s minus b, 90 minus 60, तीनों साइड्स तो सेम है, अगेन दिस इज 30 into s minus c, अगेन 90 minus 60, that is 30। बस इसको कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू, अब देखो इसमें कितनी जीरोस हैं, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि ये 10,000 अलग हो जाएगा। 9 इंटू 10, 10 चला गया, इधर क्या बचा, 3 स्क्वायर, इंटू ये 10 चला गया 3, इंटू ये 3 बचा, और यहाँ पे ये 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 3, जिसका ये स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 3। ठीक है, अगेन ये 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर, एक और 3 बाहर आ गया, इंटू ये 3 तो अकेला ही है, इसको देखते हैं 10,000, दिस इज 100 स्क्वायर, तो 100 बाहर आ गया, अंडर द रूट ये बच गया ये वाला 3। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 9 इंटू 100 इज 900। √3 यूनिट है हमारा, पेरीमीटर के साथ दिया सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ये मिल गया मुझे इस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। ये फ्लाईओवर दिख रहा है,
ये ट्रैफिक जा रहा है इसके ऊपर, ये बस कार। इसकी ये जो साइड वॉल्स नजर आ रही हैं, एक ये वॉल है जहां से फ्लाईओवर शुरू होता है ना, यहाँ पे एक स्पेस होती है ना, यहाँ कई बारी वॉल बना दी जाती है, यहाँ से तो ट्रैफिक जा रहा है इसके नीचे से, है ना, और यहाँ पे इस एंड से ये वाली वॉल बनाई है, एंड दीज आर ट्राइंगुलर इन शेप। ठीक है, इसको इन्होंने स्ट्रेट लाइन ही माना है। ये जो वॉल्स हैं ये यूज की जाती हैं एडवर्टीजमेंट्स के लिए। कंपनीज पैसे देती हैं और अपना जो भी उनको एडवर्टाइज करना है यहाँ लिख देती हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर्स, 22 मीटर्स एंड 120 मीटर्स। ये जो वॉल बना दी यहाँ पे साइड्स तीनों दी हुई हैं। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इन एडवर्टीजमेंट्स का कितना पैसा मिलता है, इससे कितनी अर्निंग होती है, वो दिया हमें पर मीटर स्क्वायर का रेट। 1 मीटर स्क्वायर के लिए उनको 5,000 मिल जाता है, एंड दैट टू पर ईयर फॉर 1 ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। एक वॉल को लिया एक किसी कंपनी ने, ठीक है, एंड दैट टू फॉर 3 मंथ्स। हाउ मच रेंट डिड इट पे? 3 महीने के लिए ये वॉल उसने किराए पे जैसे ले ली एडवर्टीजमेंट्स के लिए। अब 3 महीने के लिए लिए तो कितना रेंट उसने पे किया, क्या रेट है, पर मीटर स्क्वायर 5,000। यानी कि पहले तो मैं पूरा वॉल का एरिया निकाल लूं, मीटर स्क्वायर इस एरिया ना, ये पूरी ये वाली स्पेस यूज हो रही है, ये स्पेस मीन्स इट्स एरिया, और ये जो रेट है दिस इज फॉर 1 ईयर। कंपनी ने लिया है 3 मंथ्स, 1 ईयर का निकल जाएगा, 3 मंथ्स का निकाल लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम एरिया देखते हैं इसका। अब यहाँ पे मुझे तीनों साइड्स ही हैं, यानी कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मैंने किस फॉर्मूला से निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला से, which is s into s minus a s minus b into s minus c, where s is semi perimeter means half of the perimeter। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तीनों साइड्स हैं 122 प्लस 22 प्लस 120, ये तीनों 122 22 एंड 120, दिस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो गया 224 divided by 2, that is 132 meters। S मिल गया। ए बी सी यहाँ फॉर्मूले में क्या है, साइड्स, और साइड्स हमें दी हुई हैं, साइड्स हैं 122 22 एंड 120। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। Therefore area of this side wall is under the root, S is 132 into S minus A, 132 minus first side 122, that is 10, into S minus B, that is 132 minus 22 second side, that is 110, into S minus C, that is 132 minus 120। ये आ गया 2 और 3 और 2 में से गए 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें देखो 2 0 मुझे नजर आ रही हैं, यानी कि ये 10 ही है, यहाँ से मैंने 110 का हम 10 इंटू 11 लिख देंगे, है ना, या फिर सीधा 100 निकाल लो, एक ही बात है। यहाँ पे देखो 11 है और ये भी 11 से डिवाइड होता है, 132 इज 11 इंटू 12 इंटू ये वाला 10, इसको लिख लेते हैं 11 इंटू 10 इंटू 12। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब पेयर्स ढूंढते जाएंगे, हमें स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर रूट ऑफ हमें चाहिए ये किसका स्क्वायर है, तब स्क्वायर रूट क्या होता है, जिसका ये स्क्वायर है, यानी कि इसका। तो यहाँ पे देखो एक 11 दो 11, 11 का स्क्वायर हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर इज 11 इंटू ऐसे ये 12 ये 12, 12 बाहर आ गया, इंटू ये 10 और ये 10 इंटू 10, सभी नंबर्स आ गए, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 11 into 12 is 132
और ये 0 मीटर स्क्वायर। ये मुझे मिला एरिया ऑफ दिस वॉल। हमें एरिया नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए फाइनल आंसर, हाउ मच रेंट डिड इट पे। अब देखते हैं किस रेट से उसको देना पड़ा, जो कि है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। फॉर 1 meter square rent is rupees 5000. This is for 1 year. पहले 1 year का देख लेते हैं, then we'll find out for 3 months. अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर हैं, 132. Therefore, for 132 meter square, rent will be this 5000 into 1320. ठीक है, this is for 1 year. For 1 year, rent is rupees 5000 into 1320. Therefore, for 3 months कितना हो जाएगा, rent will be 5000 into 1320 into 3 months divided by 1 year. 1 year means 12 months. कितना हो जाएगा, 3 और ये हो गया 4। अब ये 4 से जाएगा तो ये वाला 4 3 सा, again 4 3 सा 0. This is equal to 5000 into 330. That is 1 2 3 4. Then 5 3s are 15, 1, 5 3s are 15 and 1 is 16. ये ₹16,50,000 इतना रेंट उसको देना पड़ेगा उस कंपनी को फॉर 3 months. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क. झूले लगे रहते हैं ना पार्क में, ये स्लाइड है. ये इधर से ये स्टेयर्स यहाँ से चढ़ेंगे, ये स्लाइड. One of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean. See figure. यहाँ पे कभी तो वॉल बना देते हैं और कभी ये खाली भी छूटा रहता है. ये वॉल बनी हुई है इस क्वेश्चन में. ठीक है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर. ये ब्लू कलर में पेंट किए हुई है विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. ये लिखा हुआ है. If the sides of the wall are 15, 11 and 6 meters, find the area painted in color. ये जो वॉल कलर की हुई है इसका एरिया मुझे निकालना है. यहाँ देखो कहीं नहीं दिया कि दिस इज ट्राइंगुलर, बट वी नो ये जो स्लाइड होती है ये ऐसे जाएगी ऐसे, और ये है जहाँ घास लगी होती है. ये दिख भी रहा है कि ये ट्राइंगुलर शेप में. वैसे भी हमें पता है ये जो स्लाइड यहाँ लगी होती है ये ट्राइंगुलर शेप में ही आती है. और क्या दिया है हमें, ये तीनों साइड्स दी हैं, यानी कि एरिया निकालने के लिए क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला. सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट इज हीरोन्स फॉर्मूला. एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज अंडर द रूट एस S minus A, S minus B, S minus C, where S is semi perimeter. यहाँ पे मुझे साइड्स दी हैं 15, 11 and 6. पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 15 plus 11 plus 6. 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया सेमी पेरीमीटर. दिस इज 26 and 6 32 divided by 2, that is 16 meters. ये आ गया S. S मिल गया. A, B, C और क्या है, these are the sides. क्या क्या है हमारी साइड्स, 15, 11 and 6. 15, 11 and 6 meters. ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो ये किसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द पेंटेड वॉल इक्वल टू एस. एस कितना, 16 इंटू एस माइनस ए. 16 माइनस ए है 15, दैट इज 1 इंटू एस माइनस बी, that is 16 minus b is 11. 16 minus 11 is 5 into s minus c. 16 minus c है 6, that is 10.
बस इसको कैलकुलेट करना है। 16 इज 4 स्क्वायर इंटू 1 इंटू 5, 10 को लिख देते हैं 5 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर का 4 आ गया बाहर, यहाँ से ये 2 5 हैं, एक 5 बाहर, इंटू 1 इंटू 2 इज 2, तो दिस इज 4 इंटू 5 20, 20 रूट 2, यूनिट है हमारा मीटर, सो मीटर स्क्वायर। ये मिल गया हमें एरिया ऑफ द पेंटेड वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10। एक ट्राइंगल जिसका एरिया हमें निकालना है, दो साइड उसके दिए 18 और 10, थर्ड साइड नहीं दी, उसके लिए क्या दिया, एंड द पेरीमीटर इज 42। यहाँ से मुझे थर्ड साइड मिल जाएगी, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, दो मुझे दे रखी हैं तो थर्ड मिल जाएगी। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है जिसका मुझे एरिया निकालना है, साइड्स हैं इसकी एक 18 सेंटीमीटर, ये दिया ना 18 एंड 10, एक 10, और पेरीमीटर इज 42। सपोज द थर्ड साइड इज a सेंटीमीटर, तब इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस 10 प्लस 18, और ये मुझे दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 42। यहाँ से मुझे a मिल जाएगा, दैट इज a प्लस 28 is 42, that is a is equal to 42 minus 28, this is 14। थर्ड साइड मुझे मिल गई 14 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो द थ्री साइड्स आर 18, 14 एंड 10। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर मुझे दिया 42, यानी कि 42/2, दैट इज 21 सेंटीमीटर्स। एरिया निकालना है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज डाल देते हैं इसमें। एस हमने निकाला 21 इंटू एस माइनस ए, दैट इज 21 माइनस 18, दैट इज 3। एस माइनस बी, 21 माइनस b is 14, 21 minus 14 is 7, into s minus c, that is 21 minus 10, that is 11, this is equal to 21 को मैं लिख सकती हूँ 3 into 7, और ये है 3 और ये 7 into 11, this is equal to, ये एक 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ गया, ये एक 7 का पेयर है तो 7 आ गया बाहर, under the root 11, so this is 21 under the root 11, यूनिट है हमारा सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वी गॉट इज 21 square root 11 centimeter square. Next question, number 5th. Sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25. Sides नहीं दिए हैं but ratio दिया है, and its perimeter is 540 centimeters. Find its area. कोई ट्राइंगल है, से कुछ इस तरह का, जब भी हमें कुछ रेशियो में दिया होता है, यहाँ पे साइड्स का रेशियो दिया है, यानी कि मैंने क्या सपोज करना है कि साइड्स जो हैं वो है 12x, 17x एंड 25x। लेट द साइड्स बी, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल बी 12x, 17x एंड 25x। ऐसे क्यों लेते हैं, रेशियो देखो, जैसे 12x और 17x का क्या रेशियो होगा, x तो कट गया, 12:17, ये 12:17, या 3 का रेशियो है, इसीलिए मैंने 12x, 17x और 25x ले ली, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये वाली है 12x, दिस इज 17x, और ये वाली 25x।
फाइंड इट्स एरिया, एरिया मुझे निकालना है इस ट्राइंगल का। दिया क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ दीज थ्री साइड्स, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x, इसको बराबर कर दो 540 के। यहाँ से मुझे x मिल जाएगा, विच इम्प्लाइज 5 7 12 and 2 14 1 3 4 5 54x is equal to 540. That is x is equal to 540 divided by 54, यानी कि 10। यूनिट दिया हमें सेंटीमीटर, ये आ गया 10 सेंटीमीटर्स। अब x 10 आया, साइड्स निकालते हैं। साइड्स हमारी कौन कौन सी हैं? 12x, 17x and 25x. That is 12x is 12 into 10, that is 120 centimeters. 17 into x, that is 17 into 10, 170. 25x, 25 into 10, that is 250 centimeters. ये तीनों मुझे साइड्स मिल गई, A, B and C। और क्या चाहिए हमें एरिया के लिए? एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल where these sides are given. Heron's formula, that is, this is S into S minus A into S minus B into S minus C. A, B, C यहाँ पे हमने देख लिया कितना कितना है तीनों साइड्स। और क्या चाहिए हमें? S. S is सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है 540। सेमी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ दिस, that is 270 सेंटीमीटर्स। ये है S। बस इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज अंडर द रूट, S क्या है? 270 into S minus A, 270 minus 120, that is 150, into S minus B, 270 minus 170, that is 100, into S minus C, 270 minus 250, that is 20। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कितनी जीरोस हैं, 1 2, ये 2 4 और एक 5, 4 ले लेते हैं एक साइड में। 4 का आ जाएगा 10,000, ठीक है। दिस इज 27 इंटू 10, ये 15 इंटू 10, 10 इंटू 10 कर लिए, यानी कि 100 इंटू 100 10,000। सीधा 100 भी बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे बाकी क्या बचा? 27, दैट इज 9 इंटू 3, 9 इज 3 स्क्वायर इंटू 3। यहाँ पे 15, यानी कि 3 इंटू 5 है ना। 100 मैंने ले लिया, ये जीरो मुझे नहीं लेनी, 4 जीरो लेनी है। ये 20 बचा, 20 इज 5 इंटू 4, 4 इज 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ जाओ, 3 स्क्वायर तो 3 बाहर आ गया, इंटू 3 इंटू 3, एक और 3 बाहर आ गया, देन 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 स्क्वायर का 2 बाहर, इंटू 10,000, दिस इज 100 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 स्क्वायर इज 100, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 इंटू 5 इंटू 2 90 इंटू 100, दैट इज 9,000। यूनिट है सेंटीमीटर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे आंसर मिला। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 9,000 centimeter square. Next question, number 6. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeters. Isosceles कौन सा होता है? जिसकी दो साइड्स बराबर है। And each of the equal sides is 12 centimeters. ये है जैसे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये वाली साइड और ये दोनों बराबर। ये मुझे दे रखी हैं इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर्स ईच, ये भी 12 और ये भी 12, यानी कि दो साइड्स हमें दे रखी हैं और पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर्स। निकालना क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4।
उसमें अलग से साइड्स हमें दे रखी थी और पेरीमीटर थर्ड साइड हमने निकाली थी। एक ही बात है, यहाँ पे आइसोसलेस है, दोनों साइड्स 12 12, तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं। लेट द थर्ड साइड बी ए सेंटीमीटर्स, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ दीज साइड्स, यानी कि ए प्लस 12 प्लस 12, ये मुझे दे रखा है 30 सेंटीमीटर्स, दिस इज इक्वल टू 30। यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए प्लस 24 is 30, that is a is 30 minus 24, that is 6 सेंटीमीटर, ये मिल गया मुझे 6 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड्स मिल गई 12 12 एंड 6। हमें निकालना है एरिया व्हेन these three sides are given, यानी कि we are to use Heron's formula. Area of a triangle is, as per Heron's, it is S into S minus A into S minus B into S minus C. S क्या है जहाँ पे S is सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया 30, यानी कि सेमी पेरीमीटर इज 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये मिल गया मुझे S, तीनों साइड्स हैं हमारी 12 12 एंड 6, तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज डाल देते हैं। सो एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर द रूट S कितना है 15 into S minus A, that is 15 minus 12, that is 3. S minus B, that is 15 minus 12, 3. S minus C, that is 15 minus third side ये 6, यानी कि 9. This is equal to 15 is 3 into 5 into 3 into 3 into 9. 9 is 3 square. This is equal to, एक तो ये 3 बाहर आएगा, इन दो से ये एक 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा 3 into 5, that is 15. This is 3 into 3 is 9 into under the root 15, यूनिट है हमारा सेंटीमीटर, so this is सेंटीमीटर स्क्वायर। so हमें मिला एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 9 into under the root 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, अपने आप से सब क्वेश्चन अब आप कर पाओगे। अगले वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।